नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में संपन्न हुए 2 सीटों पर उपचुनाव के बाद तैयारी बिहार के कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर है, जहां मतदान आगामी 5 दिसंबर को होना है और मतगणना 8 दिसंबर को होगी, जिसको लेकर तमाम दलों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि किसी भी दल ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि किन किन को मैदान में उतारा जाएगा, चाहे वो महागठबंधन की तरफ से हो या फिर बीजेपी के तरफ से। इस बीच तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां ऐसा माना जा रहा है कि वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा करेंगे और इस बात का डिस्कशन होगा कि आखिरकार महागठबंधन की तरफ से किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। कि आरजेडी एक बार फिर से इस उपचुनाव में मैदान में उतरेगी या फिर जदयू को मौका मिलेगा या महागठबंधन के किसी और दल को मौका दिया जाएगा। इस बीच खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी ने मुकेश सहनी के सामने यह शर्त रख दी है कि अगर मुकेश सहनी खुद अपनी पार्टी की तरफ से कुर्नी में होने वाले उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उन्हें महागठबंधन की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। वीआईपी महागठबंधन में एक तरीके से शामिल हो सकती है। हालांकि कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन कोई भी दल कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है। संशय बरकरार है कि आखिरकार किस दल से किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नामांकन की आखिरी तिथि 17 नवंबर निर्धारित की गई है और इससे पहले तमाम दलों को ये फैसला करना है कि आखिरकार इस चुनावी मैदान में किस पर बाजी खेली जाएगी। दरअसल मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक अनिल सहनी की विधायकी रद्द किए जाने के बाद उपचुनाव होना है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी मामले पर लालू यादव से चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं इस बात की चर्चा भी खूब है कि महागठबंधन की ओर से यह शर्त रखी गई है कि मुकेश सहनी कुर्नी से खुद चुनाव लड़े तो वहां से उनको महागठबंधन से टिकट दिया जा सकता है। इससे पहले बोचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जीत पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मिठाई बांटकर कहा था कि भाजपा की हार ही उनकी जीत है। कुर्नी उपचुनाव को मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां वीआईपी की अहमियत बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि महागठबंधन से टिकट का बयान महागठबंधन के किसी जिम्मेवार नेता ने अभी तक नहीं दिया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर वो कुर्नी पर विचार कर रहे हैं। सच बात यह है कि बिहार में हो रहे उपचुनावों में साल 2024 और साल 2025 के चुनाव की रणनीति भी पक रही है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा कहते हैं कि मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में मुकेश सहनी की अपील पर निषाद समाज ने काफी वोट किया है। वे बताते हैं कि कुर्नी उपचुनाव के लिए वीआईपी ने 6 से 7 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। उसमें सहनी और पासवान समाज के लोग हैं। इनमें से सबसे मजबूत को टिकट दिया जाएगा। 16 नवंबर को वीआईपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा कहते हैं कि जो पार्टी निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण देगी उसके साथ जाने की सोच सकते हैं। बहरहाल इस सीट पर जदयू के मनोज कुशवाहा को टिकट दिए जाने की चर्चा है। हालांकि यह सीटिंग सीट आरजेडी की है, जहां से आरजेडी नेता अनिल सहनी विधायक थे और राज्यसभा सदस्य के रूप में गलत यात्रा भत्ता बिल देने की वजह से उनकी विधायकी रद्द कर दी गई है और यहां उपचुनाव हो रहा है। मनोज कुशवाहा उस समय चर्चा में आए थे जब मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट से जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने अंतरकला के बाद सिंबल लौटा दिया था। मनोज कुशवाहा कुर्नी से चुनाव जीतते रहे हैं। वे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। चर्चा इस बात की भी है कि उन्हें राजद के सिंबल पे भी लड़ाया जा सकता है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व कुर्नी के उम्मीदवार पर फैसला लेगा। यह फैसला जल्द हो जाएगा। कुर्नी में 5 दिसंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। महागठबंधन कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगा हुआ है और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से चर्चा करने दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां
कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी, जिससे आरजेडी को एक बड़ा फायदा हो सकता है, उन्हें टिकट देने की तैयारी में महागठबंधन है। अगर मुकेश सहनी खुद सीट से उपचुनाव लड़े तो देखना यह है कि आखिरकार किस दल से किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है और क्या सचमुच मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ से उपचुनाव लड़ेंगे या फिर जदयू की तरफ से जो नाम सामने आ रहा है उसे महागठबंधन की सरकार चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन संशय इस बात पर भी बरकरार है कि बीजेपी किसे मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।